जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद भी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में आपको चिंता सताई जा रही है। रक्षाबंधन का पर्व बस आने को ही है। ऐसे में हर कोई यही सोच रहा है कि 30 अगस्त को राखी बांधे या 31 अगस्त को, सुबह बांधे या रात में, क्योंकि हर बहन यही चाहती है कि वह अपने भाई को उस शुभ मुहूर्त में राखी बांधे जिससे उसके भाई के जीवन में खुशियों का आगमन हो सके। इसी बीच बहनों के लिए सही मुहूर्त चुनना, भद्रा काल के बारे में सोचना और उनके भाई को सही तरीके से राखी बांधने की तैयारियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि रक्षाबंधन में राखी को शुभ मुहूर्त में बांधने का विशेष महत्व होता है। इसीलिए हमने यह एक खास वीडियो केवल शुभ मुहूर्त के समय को अच्छे से समझने के लिए बनाई है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको किस समय राखी बांधना सही रहेगा जिससे आपके भाई के जीवन में खुशियों का आगमन हो सके, तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस वर्ष के रक्षाबंधन का मनाना कुछ ज्यादा ही असमंजस में घिरा हुआ है। इसका कारण यह है कि इस साल भद्रा काल का साया रक्षाबंधन के दिन पर छाया हुआ है। इस परिस्थिति में लोग सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन को कब मनाया जाए, क्या 30 अगस्त के दिन जिस दिन पूर्णिमा है, या 31 अगस्त के दिन, क्योंकि 30 अगस्त को भद्रा काल का साया है और भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि 30 अगस्त को पूर्णिमा है, इसलिए राखी उस दिन ही बांधनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उस दिन भद्रा काल है, इसलिए 31 अगस्त को बांधनी चाहिए। कई लोग भद्रा काल के बाद राखी बांधने का महत्व देते हैं, वहीं कुछ लोग सूर्यास्त के बाद राखी बांधने को उचित नहीं मानते हैं। इसलिए दोस्तों, गुरुजी ने भक्तों को मार्गदर्शन देने के लिए रक्षाबंधन के दिन की सारी जानकारी प्रदान की है। उन्होंने बताया है कि किस दिन राखी पर्व मनाया जाएगा, किस दिन पूर्णिमा तिथि है, कब से कब तक भद्रा काल लगेगा और कौन से सही मुहूर्त में राखी को बांधना सही रहेगा। दोस्तों, गुरुजी ने इन सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा है कि रक्षाबंधन के दिन को लेकर आजकल कई सारे लोग बहुत सारी गलत बातें और मान्यताएं भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उनकी तरफ से इन सारे प्रश्नों के उत्तर उनके भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, गुरुजी ने बहनों के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी बताई है जो उन्हें अपने भाई के लिए अवश्य करनी चाहिए। उनका कहना है कि आजकल नए जमाने की हवा चल रही है, हर त्योहार का महत्व है और मतलब अलग अलग तरीके से माना जाने लगा है, किंतु शास्त्रों के अनुसार त्योहारों का महत्व और उनकी खुशबू को बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है। रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई को राखी बांधना और सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करना नहीं है, किंतु इसकी महिमा कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि यह केवल सुंदर और फैंसी दिखने वाला धागा नहीं है, बल्कि इसका महत्व कई गुना अधिक है। शास्त्रों में रक्षा सूत्र को एक मजबूत और ताकतवर हथियार के रूप में माना गया है, जिसके आगे देवता भी अपना सिर झुकाते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने बहनों के मार्गदर्शन के संदर्भ में यह कहा है कि जो बहनें राखी खरीदकर घर लाती है, वे उन राखियों को ऐसे ही अलमारी में यहाँ वहाँ रख देती है, जिससे रक्षा सूत्र का अपमान होता है। आपको करना यह है कि जब आप राखी खरीदकर अपने घर लाती हैं, तो उन राखियों को साफ और स्वच्छ कपड़े में बांधकर मंदिर में रख देना चाहिए और ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः इस मंत्र का जप करते हुए उनका पूजन करें। उसके बाद आप वह राखी सूत्र अपने भाई को बांधे। उस रक्षा सूत्र की शक्ति इससे कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बहनें बाहरी सुंदरता में मोहक होकर भाइयों के लिए प्लास्टिक की या फिर ऐसे ही ब्रेसलेट वाली राखियां लाती है, जबकि गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों में सबसे उत्तम धागा रक्षा सूत्र यानी कलावा है। यह सूती धागे से बने हुए रक्षा सूत्र को ही सबसे उत्तम स्थान दिया गया है। इसीलिए भाइयों को प्यार और विश्वास से भरा हुआ कलावा पहनाना चाहिए, न कि ऐसे राहु और केतु को अपनी ओर मोहक करने वाली राखियां बांधे। आजकल बहनें भाइयों का मुंह मीठा करने के लिए चॉकलेट्स, केक्स, डोनट्स और अन्य विभिन्न चीजें लाती है, किंतु शास्त्रों में इसका सख्त ही विरोध किया गया है। उनका कहना है कि बहनों को अपने भाइयों की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए श्रीफल का प्रयोग करना चाहिए। श्रीफल की शक्ति को जिन्होंने नहीं जाना वे मूर्ख होते हैं। जिनकी बहनें अपने भाइयों के लिए श्रीफल लाती है
ऐसे भाइयों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, राखी को बांधने के लिए सही समय का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है, किंतु आपकी भावना और आपके रक्षा सूत्र को बांधने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गुरुजी के अनुसार राखी बांधने के बाद भाइयों को अपनी बहन के चरणों को स्पर्श करने की आवश्यकता होती है। आपके घर में बेटियां 100 पंडितों के समान मानी जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना आपके जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसीलिए इस काम को करना कभी भी न भूले। दोस्तों, गुरुजी ने भक्तों की उलझन को दूर करते हुए बताया है कि हर वर्ष रक्षाबंधन का पर्व पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 को प्रातःकाल 10:59 से शुरू होकर दूसरे दिन 31 अगस्त को सुबह 7:46 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 2 दिनों तक मनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि भद्रा काल की। तो दोस्तों, 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि है, लेकिन उस दिन भद्रा काल भी है, जो रात्रि को 9:01 तक रहेगा। भद्रा काल में राखी को नहीं बांधा जाएगा, इसलिए भद्रा काल खत्म होने के बाद ही शुभ मुहूर्त का आरंभ होगा। इसी बीच में यानी कि भद्रा काल में राखी को बांधने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि या तो शास्त्रों के अनुसार दोपहर के वक्त ही राखी बांधनी चाहिए, यह सबसे उत्तम माना गया है। किंतु यदि दोपहर के समय भद्रा काल चल रहा हो तो प्रदोष काल में राखी बांधना शुभ रहेगा। लेकिन यहीं पर कुछ लोगों का मानना यह है कि रात्रि काल में राखी बांधना शुभ नहीं होता है, तो उन लोगों को 31 अगस्त को सुबह 7:46 के पहले और सूर्योदय के बाद राखी बांध देना चाहिए, क्योंकि 30 अगस्त को सुबह 10:59 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी, लेकिन इस दिन भद्रा काल रहेगा। जबकि 31 अगस्त को भादो मास शुरू हो जाएगा। किंतु यदि आप 31 अगस्त को भी राखी बांधना चाहते हैं तो प्रातः काल में ही आपको राखी बांधना चाहिए। प्रातः काल 7:46 के पहले आपको राखी बांध लेना चाहिए। यही राखी का सबसे सही और शुभ मुहूर्त है। इस समय ही आप राखी बांधे। इसके अलावा दोस्तों, गुरुजी ने बहनों के लिए कहा है कि यदि वे अपने भाई के लिए राखी की थाली सजाती हैं तो उस थाली में सारी आवश्यक चीजें होना भी जरूरी है, जैसे कि रोली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक, मुंह मीठा कराने के लिए भाई के लिए मिठाई, श्रीफल, जिसे तोड़कर आप अपने भाई को खिला सकती हैं। इससे उनका जीवन धन धान्य से भरा रहेगा। इसके अलावा थाली में आपने जो कलावा या राखी ली है वो भी आप रख सकती है। ध्यान रखें कि राखी बांधते समय भाई के सर पर रुमाल से ढक दे, तो यह अत्यंत उत्तम होता है। यही नहीं दोस्तों, गुरुजी ने राखी के समय भाई बहन को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए उसकी भी जानकारी दी है। उस मंत्र का उच्चारण आपको राखी बांधते समय करना है। इसके उच्चारण से रक्षा सूत्र की पवित्रता और शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। वो मंत्र कुछ इस प्रकार से है: ओम एन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबलः तीन त्वामपि बदनामी रक्षे माँ चल। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको रक्षाबंधन से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।